कि एक बगल में शेख होगा, एक बगल में स्टार, एक बगल एप्स्टीन की फाइलें, एक बगल डिडी मेरा यार। अमेरिकी कोर्ट से इन्हें जोरदार फटकार मिली है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप का जो मनमाना टैरिफ था ना, इसको इल्लीगल बोला, लिटरली इल्लीगल करार दिया है। कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता दुनिया के दो सबसे बड़े अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स के साथ दिखा। एक उम्र के बाद देह की बहुत सी चीजें जो है वो नीचे ढलने लगती हैं, जमीन तक छूने लगती हैं। दवाई खा लो, कुछ भी ले लो, वो उठ नहीं पाती। मतलब गंदा मत सोचो, मैं पीटर चचा के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये तेरा फूफा जो है उसी सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन डिक्टेटर से अलास्का में गर्मी ले रहा था, मतलब गर्मजोशी से मिल रहा था। तुम मिलो तो पुतिन संत हो जाता है, हम मिले तो डिक्टेटर हो जाता है। तुम शहबाज शरीफ की गोटियां बड़ी करो, तुम वर्ल्ड पावर, हम जिनपिंग से मिल लिए तो शर्मिंदगी है यार। ऐसे कैसे चलेगा अंकल सैम। स्कूलों में गोलियों से भून दिए जाते छोटे छोटे बच्चे, भूनने वाले अपने ही देश के नागरिक, ब्रेड बटर से अधिक सुलभता से मिल जाती बंदूकें, जिनकी नाल साफ करने के लिए लगता तेल। तेल किसका? तेल ब्राह्मण का। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक बार पुनः 7 समुद्र पार से जो है धुएं के गुबार आ रहे हैं, जलने की बू आ रही है। और आप विडंबना देखिए कितनी मजेदार है कि भारत पेट्रोल रशिया से खरीदता है, ट्रेड भारत और रशिया के बीच में होता है, और जल कोई और उठता है। कमाल है भाई। और जैसा कि वेलकम फिल्म में उदय भाई ने कहा है, वो कहते हैं ना कि क्या जल रहा है भाई मजनू, जरा उठ देख, पीछे से धुआं निकल रहा है। तो इस बार केवल मजनू भाई ही नहीं, उनके जो लल्लू पंजू अंटर पंटर आसपास होते थे उनमें से भी धुआं निकलने लगा है। यानी कि केवल डोनाल्ड भाई ट्रंप ही नहीं, उनके ट्रेड एडवाइजर जिनका नाम पीटर नेवारो है, उन्होंने फॉक्स को एक साक्षात्कार दिया। उसमें काफी धुआं निकला उनके अलग अलग छिद्रों में से। वो साक्षात्कार देते समय उन्होंने एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों के पैसों से रूसी तेल जो खरीदा जा रहा है और उसे रिफाइन करके बेचा जा रहा है, उससे ब्राह्मण लाभ कमा रहे हैं। अब सुनने में स्टेटमेंट कुछ और लगती है, इसका मीनिंग कुछ और है। इसको लेकर के कुछ चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप महाकवि पुलकित त्यागी जी की ये चंद लिखी हुई छोटी सी पंक्तियां सुन लीजिए। अगर आपने नहीं सुनी हो तो अब तक ये सुनिए और आनंद लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुआं ठाकुर का नामक महाकाव्य तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के दाहिने वाले नहीं, हाथ नहीं, कुछ और, पीटर नेवारो की कालजयी टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा कि रूसी तेल का लाभ जो है ब्राह्मण ले रहे हैं, उसके बाद और कुआं ठाकुर का की अपार सफलता के बाद प्रस्तुत है तेल ब्राह्मण। कि कत्ल होते नेटिव रेड इंडियंस, उनकी महिलाओं के रेप करते गोरे, कब्जाते जमीनें जमीनें नेटिव्स की, पर तेल तेल ब्राह्मण का। रैंडम मुल्कों पर होते हमले, कत्ल किए जाते नेता, कारण बताया जाता वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पर लूटा जाता उनका तेल, पर वो तेल तेल ब्राह्मण का। बच्चाबाजी करते पूंजीपति, आइलैंड्स पर बनती टेप्स, संदिग्ध हालातों में होती मौतें और छिपा दी जाती टेप्स। नाम आता जिन नेताओं का, वो नेता दोस्त शेख के पास तेल का कुआं, और कुएं का तेल तेल ब्राह्मण का। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के सबवेज में फैला गूमूत, ट्रेनों में हगते नागरिक, बिजली से चलती ट्रेनें, बिजली बनती जनरेटर से, जनरेटर में डलता तेल तेल ब्राह्मण का। स्कूलों में गोलियों से भून दिए जाते छोटे छोटे बच्चे, भूनने वाले अपने ही देश के नागरिक, ब्रेड बटर से अधिक सुलभता से मिल जाती बंदूकें, जिनकी नाल साफ करने के लिए लगता तेल, और तेल किसका? तेल ब्राह्मण का। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर नशे में झूमता युवा, महिला बनते पुरुष, और भैंस गाय बिल्ली सांप की तरह आइडेंटिफाई होती महिलाएं। अंधे कुएं में डूबती सिविलाइजेशन, कुआं ठाकुर का, पर कुएं का तेल तेल ब्राह्मण का। स्टार्स के साथ रंगरलियां मनाते राष्ट्रपति, दबती एप्स्टीन की फाइलें दबाने को उड़ाया जाता टैरिफ नाम का एजेंडा। टैरिफ भारत का, भारत में ब्राह्मण, और तेल उसी ब्राह्मण का। इसी पर कुछ और पंक्तियां याद आ रही हैं। आदरणीय पीयूष मिश्रा जी के बोल थोड़े से बदलने के लिए क्षमा चाहूंगा कि एक बगल में शेख होगा, एक बगल में स्टार, एक बगल एप्स्टीन की फाइलें, एक बगल डिडी मेरा यार। हम शेख को
स्टार दिखाकर प्लेन डील कर आएंगे। जी हाँ, यही तो विडंबना है। ये वही शेख हैं और उसी देश के हैं जिन देशों के लिए ये कहा जाता था कि उन देशों के नागरिक कुछ बिल्डिंगों में प्लेन ही लेकर के घुस गए थे। तो हम शेख को स्टार दिखाकर प्लेन डील कर आएंगे और एप्स्टीन की फाइलें छिपा टैरिफ चिल्लाएंगे। एप्स्टीन केस दबाने को टैरिफ चिल्लाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये मेरा महाकाव्य पसंद आया हो तो वीडियो को साझा करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी आनंद मिले। बेल आइकन दबा दीजिए तो जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो मित्रों, पीटर नेवारो जी की जो टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो रूसी तेल का जो है लाभ उठा रहे हैं भैया, अब इसने जो है डिबेट स्पार्क कर दी भारत में। एक धड़ा मतलब इस पे आ गया कि ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, प्रॉपरली बोला गया है सोच समझ के, और हमारी ये जो फॉल्ट लाइन्स है, हमारी कास्ट फॉल्ट लाइन्स हम इसे कह सकते हैं, उस पर ये अटैक है। ब्राह्मणी को गाली देना एक फैशन सा बन गया है भाई, और इतना सरल हो गया है कि अब तो इंटरनेशनल स्तर पे चला गया है। क्या ऐसा कुछ सच में है? क्या सचमुच में ये ब्राह्मणों पर टारगेटेड था या सच कुछ और है? इस पर चर्चा करने से पहले कुछ ज्ञानी लोगों की चर्चा करेंगे कि भाई जो अपना इंटेलेक्ट बरसाने चले आए थे कि कैसे पीटर जी के कहने का जो अर्थ था वो बोस्टन ब्राह्मण था। तुम ससुर अनपढ़ जाहिल गंवार भारतीय, तुमको कुछ पता तो है नहीं। तो भैया बोस्टन ब्राह्मण क्या है? मैं भी वही गरीब ब्राह्मण हूं, अनपढ़, मुझे तो पता नहीं था इसका टर्म, तो मैंने भी पढ़ा। तो भाई ये ओलिवर वेंडल होम्स द्वारा फेंका गया एक टर्म था जो कि अमेरिका के जो अमीर एलिट्स और इन्फ्लुएंशियल परिवार थे उनके लिए प्रयोग होता था। अब ये जो टर्म है ये भी एक प्रकार से रेसिस्ट ही था, क्योंकि वहां पे उन्हें क्रूर पूंजीपति उस तरीके का दिखाने की जो प्रयास किया जाता था और उसके लिए जो तुलना ड्रॉ की गई थी उसमें उनकी तुलना भारतीय ब्राह्मणों से की जा रही थी कि मतलब जैसे वहां पे ब्राह्मण क्रूर होते हैं ऐसे ये लोग हैं, यानी बोस्टन ब्राह्मण्स। तो ये जो ट्विटर पे ज्ञानी बन रहे थे ये कृपया करके अपनी थूत बंद रखें। बाकी मतलब गोरों की मानसिक गुलामी बहुत लोगों की अभी तक गई नहीं है, जिनकी नहीं गई है वो भेजने का प्रयास करें या फिर वहीं चले जाएं। बहुत से लोग लगे पड़े थे भाई जस्टिफाई करने में कि अरे तुम गरीब लोग, तुमको समझ नहीं आता, ये तो बोस्टन ब्राह्मण्स की बात हो रही है, तुम अपने पे ले रहे हो, ब्राह्मण है गरीब ये वो। मतलब कई लोगों का तो मुझे लगता है कि शायद ना पति पत्नी आपस में शर्त लगती है कि आज दिन भर में कौन ज्यादा हगियापे मचाएगा और हगियापों के चलते कौन अधिक गाली खाएगा। आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन जीतता होगा उस शर्त में। चलिए अब विषय पे आते हैं। तो ये जो पूरा हुआ है ये अचानक नहीं हुआ, ये इस आदमी की टिप्पणी, और सिंगल ये टिप्पणी नहीं है, अगले दिन फिर इसने टिप्पणी की है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप की अलग अलग टिप्पणियां आई हैं। तो जो कुंठा अंदर भरी हुई है ये तो निकलेगी ना। नहीं, मैं इस बात की कुंठा की बात नहीं कर रहा हूं कि जो गोरे हैं इनकी गोरियों को काले ले जा रहे हैं, वो तो भाई ले ही जाएंगे जब तुम्हारे अपने मर्द जो हैं वो शी शेम दे देम बोलेंगे। मैं उस कुंठा की बात नहीं कर रहा हूं, कुंठा कहीं और है। ये जो दो तीन चीजें खटाखट एक साथ हो गई है ना, उससे ये बौखलाहट है। कारण ये है कि अप्रैल से टैरिफ जो है चिल्लाए हुए थे पूरी ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप खास करके, अमेरिकी कोर्ट से इन्हें जोरदार फटकार मिली है। 29 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप का जो मनमाना टैरिफ था ना इसको इल्लीगल बोला, लिटरली इल्लीगल करार दिया है। ट्रंप ने अलग अलग देशों पे किसी को 25%, 30%, 50% तक टैरिफ जो ऐसे ही मार दिया था कि इस पर सैंक्शन लगाऊंगा, ये कर दूंगा, तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि 1977 का जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी कि IEEPA, ये राष्ट्रपति को क्राइसिस के समय में, यानी अमेरिका में अगर क्राइसिस आती है ऐसे समय में नेशनल इमरजेंसी लगाने के और कुछ कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति में कोई भी टैरिफ फेंक देना, ड्यूटीज लगा देना, ये आप इंपोज नहीं कर सकते, ये ताकत आपको नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने तुरंत टैरिफ हटा देने का आदेश तो नहीं दिया है, 14 अक्टूबर तक चीजें ऐसी चलती रहेंगी। और इसी कारण ट्रंप सरकार या पूरा इनका जो है ग्रुप, ये अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएगा। अब देखना है कि वो लोग इसी तरीके के जजमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, या फिर कुछ चेंज होता है। अब ऑब्वियसली कोर्ट ने ऐसी चीज बोली थी तो हमारे संतरे बाबू की प्रतिक्रिया तो आनी थी, और उनकी प्रतिक्रिया वही होती है वो कि भाई सब रेडिकल लेफ्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, मेरे एंटी हैं, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। उनकी शुरुआत इस चीज से हुई कि ये जजेस जो हैं ये रेडिकल लेफ्ट जजेस हैं, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, $1 ट्रिलियन
छोटा मोटा नहीं भाई, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने लिखा कि सेना भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये सबसे आसान होता है, फियर मॉन्गरिंग कर दो, साथ ही वो फोटो वोटो एडिट होके और छप जाती हैं, दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू, आई एम जस्ट इन द वे। ये तो हर बार का है इनका। तो ये पूरी बकवास के बाद अंत में वो बोला कि एक जज ने हमारा भी साथ दिया है, वो बढ़िया है। मतलब इस बंदे से जो एग्री करे बस वो बढ़िया है संसार में, उसके जो एंटी है वो सब रेडिकल लेफ्ट हैं, ये है वो है। ये हुआ कुंठा का कारण एक। अब कुंठा का कारण नंबर 2 मित्रों, ये चित्र देखिए, और केवल एक नहीं, लगातार ये चित्र देखते जाइए। चीन में जो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीट हुई, उसमें सभी एशियन कंट्रीज पहुंचे। तो इस यात्रा के दौरान न केवल शी जिनपिंग के साथ बल्कि पुतिन के साथ भी जानबूझकर जो नजदीकियां दिखी हैं, ये केवल कुछ लोगों की छाती पर सांप लुटाने के लिए दिखाई गई थी। आप ध्यान से आप नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन देखेंगे जा करके, ट्विटर टाइमलाइन, तो कभी गाड़ी में, कभी चर्चा करते हुए, कभी गले लगते हुए, लगातार प्रधानमंत्री के ट्विटर से इस तरह के चित्र डलना, अपडेट्स डलना, ये संयोग नहीं, ये संदेश था, और सीधा सीधा संदेश था। तो कुंठा की ये कुछ वजहें हैं। इसके तुरंत बाद इस तरीके के बयान आना, और केवल पीटर नवारो नहीं, ट्रंप के भी। आप देखिए इन्होंने पोस्ट किया अगले ही दिन कि भारत जो है वो हमारी मार्केट में बहुत कुछ बेचता है, हमें कुछ बेचने नहीं देता है, बहुत अधिक टैरिफ लगा देते हैं, इसलिए हमारे व्यापारी उधर नहीं बेच पाते क्योंकि ये लोग ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ये वन साइडेड डिजास्टर है। मतलब सरल भाषा में ये बंदा अपनी जनता को बताना चाहता है कि हम भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में न बिकने दें तो हमें कोई नुकसान नहीं है, भारत को अधिक नुकसान होगा। अरे मूर्ख शिरोमणि, भारत जो अमेरिका से चीजें लेता है यानी कि इंपोर्ट करता है, वो अधिकतर लग्जरी आइटम होती हैं, और मैंने लिस्ट पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, अभी भी लगा दूंगा। भारत कितना भी टैरिफ लगाए उससे उतना अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लग्जरी आइटम खरीदने वाले लोग अमीर होते हैं, उन्हें पैसा देने से अंतर नहीं पड़ता। जबकि भारत अमेरिका में जो चीजें भेजता है वो कई एसेंशियल वस्तु हैं, जैसे कि दवाइयां तक। अब यदि तुम उसके दाम बढ़ाओगे, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेंगे, तुम टैरिफ बढ़ाओगे तो तुम्हारे इंपोर्टर्स को भी नुकसान होगा। साथ ही जनता में मारामारी मच सकती है भाई, वो अलग बात है, पर इस मूढ़मती को अब ये कौन समझाए। ये तो वही है ना, ट्वीट कर दिया, लिख दिए। वैसे असल बात इस बंदे ने, यहां तो पूरा एकदम रावी चिनाब झेला में इसने लिखा कि ये भारत, वो असल बात वो पोस्ट के अंत में लिखी है। वो कुंठा का जो मैं चर्चा कर रहा हूं ना कारण, लास्ट में लिखते हैं कि भाई भारत जो है अपना अधिकतर मिलिट्री प्रोडक्ट्स और तेल खास करके रूस से खरीदता है, यूएस से नहीं खरीदता। अब आप मतलब समझ गए होंगे ना सारी नालियां कहां से निकल रही हैं। पीटर वीटर ये बस प्यादे हैं, वो मालिक ने एक बार छू किया है और ये सब भौंक रहे हैं। आग तो असली कहीं और लगी हुई। और केवल एक अकेला बयान नहीं दिया इस पीटर ने, अगले दिन फिर भारतीयों से गाली खाने के बाद ये पीटर पुनः मुंह से पादने, मेरा मतलब है हगने, मेरा मतलब है बकने लगा। इस बार बोला कि मोदी को इस तरीके से देखकर शर्म आई, इट्स वेरी शेमफुल। क्यों था भाई शेमफुल? कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, दुनिया के 2 सबसे बड़े अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स, जी हाँ इस शब्द का प्रयोग किया है इस बंदे ने, अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स के साथ दिखा। मतलब इसके कहने का अर्थ था कि पुतिन और शी जिनपिंग ये दोनों डिक्टेटर है भाई, अथॉरिटेरियन डिक्टेटर है। क्या बात है यार। मतलब माना कि एक उम्र के बाद देह की बहुत सी चीजें जो है वो नीचे ढलने लगती हैं, और इतना मतलब जमीन तक छूने लगती हैं। दवाई खा लो, कुछ भी ले लो, वो उठ नहीं पाती। अरे मतलब गंदा मत सोचो, मैं पीटर चचा के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनकी सोच की बात कर रहा हूं। वैसे आंखों की रोशनी भी काफी ढल जाती है, केवल नॉर्मल बॉडी पार्ट्स नहीं। तो भाई अगर चश्मा ना हो तो बनवा लो, तुम्हारे पास है नहीं, हमने फोटो में देखा। हमारे लेंसकार्ट के हैं पीयूष भाई, 1+1 का ऑफर देते रहते हैं, बनवा लो भाई। हमारा तुमको दिखाई दे रहा है कि अथॉरिटेरियन डिक्टेटर के साथ घूम रहा है, अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये तेरा फूफा जो है उसी सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन डिक्टेटर से अलास्का में गर्मी ले रहा था। I mean, मतलब गर्मजोशी से मिल रहा था। कभी कभी समझ नहीं आ पाता अमेरिकी मूर्ख अधिक होते हैं या दोगले अधिक होते हैं। इनका वही चल रहा है, वो बिग बॉस में था ना कि हमारा कुत्ता तो टॉमी है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है। अब तुम मिलो तो पुतिन संत हो जाता है, हम मिले तो डिक्टेटर हो जाता है, नॉर्मल भी नहीं अथॉरिटेरियन डिक्टेटर हो जाता है। तुम शहबाज शरीफ की गोटियां बड़ी करो तो तुम वर्ल्ड पावर और ये सब, हम जिनपिंग से मिल लिए तो शर्मिंदगी है यार। ऐसे कैसे चलेगा अंकल सैम? वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है चिचा, और ये तस्वीर जो है ना ये उसकी चिल्लाती हुई गवाह है। अब या तो इसके साथ करो कोप और आ जाओ लाइन पे तुम भी,
नहीं तो अपनी नपुंसकताएं छिपाने के लिए चिल्लाते रहो टैरिफ टैरिफ, सीज फायर। देखते हैं कितने लोग गंभीरता से लेते हैं। वैसे गुप्त सूत्रों ने यह भी बताया है कि आजकल तो मेलानिया भौजाई तक गंभीरता से नहीं ले रही हैं। नहीं, हैशटैग कड़ी निंदा। तो दोस्तों, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो ने जो फालतू बयानबाजी करी है उसको लेकर के मैंने अपने विचार व्यक्त किए। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कृपया करके वीडियो लाइक करें, साझा करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोस डालता रहता हूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर जुड़ना चाहते हैं लाइव में, तो नीचे ज्वाइन बटन है, कोई भी श्रेणी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप सटायरिकल पॉलिटिकल सिनेमा को लेकर के टेक्स्ट पढ़ना पसंद करते हैं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।